सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हर एक नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए एक बेसिक टू स्टार्ट गाइड है कि कैसे हमको शुरुआत करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है अगर 2024 में हमें हमारी सीट सिक्योर करनी है। मैं आपको बता दूं यार, जितना इंपॉर्टेंट प्लानिंग है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है। अगर तुम पूरे साल भर स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते भी हो बट उनको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, रिजल्ट नहीं आएगा। जो तुम्हारे मेंटर, टीचर, पेरेंट्स या जो तुम्हें खुद सही लगता है वो सुन के तुम अगर अप्लाई करोगे और मेहनत करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल है भैया कि हम लोग एक साल या लगभग 10 महीने पढ़ के हम लोग एम्स दिल्ली या कोई भी एम्स फोड़ सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, बस वो एग्जांपल हमें दिखते नहीं है। ठीक है, तुमने आसपास बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे, दिखेंगे भी, जो जिनका पहले अटेम्प्ट में स्कोर 200 था, 250 था, वहां से इंप्रूव होकर 650 लेके गए। ऐसे लोग मिलेंगे। मेरे पहले अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, 476 मार्क्स थे जो ठीक ठाक मार्क थे, लेकिन वहां से मैं 680 लेके गया। लास्ट में मैंने वीडियो बनाया सुखप्रीत के साथ, तो सुखप्रीत का 370 स्कोर था, नीट के अंदर 690, ऑल इंडिया रैंक 280 आई गेस। ठीक है, तो इतने नंबर बढ़ा दिए। ठीक है, ट्रिपल डिजिट रैंक लेके आना, डबल डिजिट रैंक लेके आना, ये सब पॉसिबल है। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से वीडियो देखना और पूरे साल भर मैं आपके साथ लगने वाला हूं और आपकी हर एक चीज में हेल्प करने वाला हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राइट, तो अगर बात करूं नीट 2024 की, तो अपने पहले जो है वो अपने को एक 3 टी रूल का फॉलो, सबसे पहले 3 ये टी है जिनको फिक्स करना है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक बात करूंगा, कोई हाईफाई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम ही बुरी कंडीशन में है, स्थिति में है। ठीक है, पहली चीज टारगेट। ठीक है, बच्चे गलती टारगेट सेटिंग में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टारगेट वो सेट करते हो, कहीं ना कहीं यही गलती मैंने अपने नीट के पहले अटेम्प्ट में की थी कि टारगेट सेट कर लिया कितना, भाई 550 नंबर आ जाए, 560 नंबर आ जाए। क्योंकि यार मैं खुद एक स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूं स्टूडेंट। ठीक है, मैंने 10th तक या 11th 12th तक कोई ओलंपियाड तक दिया नहीं है। क्रैक करने की तो बात अलग ही है, क्योंकि अवेयरनेस थी नहीं। ठीक है, स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। तो जब मैंने पहली बार नीट देखा तो था कि भाई बस क्वालिफाई कर जाओ, बस क्वालिफाई कर जाओ। रैंक वगैरह तो मैं सोचा कि भाई रैंक तो उनकी आती है जो बचपन से टॉपर्स है, जो आईआईटी जे, जो मतलब कोचिंग कर रखे 8, 9, 10, या जो ऐसे बच्चे जो ओलंपियाड वगैरह फोड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे बस की बात कहां पे, ये तो सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चे करते हैं बस। लेकिन यही मेरी गलती थी कि टारगेट लो सेट कर लिया। अभी तुम्हारे पास 10 महीने 11 महीने है, टारगेट जितना हाई सेट कर सकते हो। जब मैंने नीट में ड्रॉप लिया ना, तब मैं टारगेट था कि भाई 700 से कम नंबर लाने ही नहीं है। ठीक है, 700 से कम नंबर लाने ही नहीं है, उसके जितनी मेहनत लगी वो मैं करूंगा। और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज साबित भी हुई मेरी, और कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुंचा भी मैं। 700 तो नहीं आए, 680 आए, बट आई मेड इट क्लोज। ठीक है, सेकेंड है टाइमलाइन। एक टाइमलाइन तुम्हें, मैंने जिस दिन नीट दिया 2019 का और ड्रॉप का डिसीजन लिया, एक टाइमलाइन मैंने अपने लिए फिक्स कर ली कि भाई अगले 3-4 दिन मैं खुद के ऊपर काम करूंगा, प्लानिंग करूंगा, और 7 दिन बाद लगभग शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत की। अब तुम्हें पहली चीज जो ध्यान रखना है, सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन जो है तुम्हारा किसी भी तरह से फेब से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पे बच्चे फंसते हैं। अगर तुम्हें मार्च एंड अप्रैल किसी भी तरह से रिवीजन के लिए नहीं, जितना जल्दी से उतना जल्दी खत्म करना है, जैन में खत्म कर दो, लेकिन एटलीस्ट फेब से पहले खत्म कर लो। क्योंकि अगर 2 महीने हाथ में रिवीजन के लिए नहीं मिले तो इस बार भी वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बिना रिवीजन किए आप इतना पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के एग्जाम में जाओगे तो वही एवरेज स्कोर करोगे। ठीक है, अ डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट। ठीक है, मैं स्टूडेंट को एवरेज नहीं कहता, क्योंकि एवरेज कोई नहीं होता, परफॉर्मेंस शायद उसकी पढ़ाई में एवरेज है। तो ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यही होता है कि वो बंदे ने रिवीजन बहुत की, जो टॉपर है। ठीक है, थर्ड टीचर, जहां से पढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन पे वीडियो आएगी कि ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, जो टीचर से पढ़ना है, जो तुम्हें कनेक्ट करे उनसे पढ़ लेना। ठीक है, जो तुमसे कनेक्ट करे उनसे पढ़ लेना, और रिवीजन में तुम्हें मैं हेल्प करूंगा इस बार। ठीक है, मैं तुम्हें चीजें जो है रिवाइज करवाऊंगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है नेक्स्ट पॉइंट। 6 घंटे पर डे सेल्फ स्टडी। लोगों को लगता है कि 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी, नहीं भाई, ये सब हवाई बातें होती है। ठीक है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है, लेक्चर नहीं देख रहे हो, तुम खुद उसको रिवाइज कर रहे हो, तुम खुद चीजों को देख रहे हो। इसके अलावा तुम्हारे दिन के 4 से 5 घंटे जो है वो लेक्चर के अंदर भी जाएंगे। कई जगह पे कोचिंग में लेक्चर ज्यादा होता है, लाइक 7 to 8 आवर्स, 7 आवर्स होता है,
तो वहां पे तुम्हारी सेल्फ स्टडी 4 घंटे 5 घंटे हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना इफेक्टिव स्टडी दिन में 10 से 12 घंटे होनी चाहिए, इफेक्टिव टोटल स्टडी, ठीक है। और 6 घंटे तुम्हारी यहाँ पे सेल्फ स्टडी तुम निकालने के ट्राई करो जितना हो सके, ठीक है। किसी दिन 4 घंटे होगा, 3.5 घंटे होगा, लेकिन दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। बट कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। फोकस ऑन बेसिक्स इन ईच सब्जेक्ट। शुरुआत में तुमने लास्ट में कभी रियलाइज किया होगा तो तुम्हारी स्टार्टिंग की गलतियां थी, उसके से तुम्हें लास्ट में भुगतना पड़ता है। तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही फोकस करना है बेसिक्स पे। बेसिक्स क्या होते हैं भैया? तुम्हारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके मोल कंसेप्ट, ऑर्गेनिक का पूरा जीओसी, जब तक जीओसी तोड़ोगे नहीं तब तक ऑर्गेनिक में फूट जाओगे, ऑर्गेनिक नहीं फोड़ पाओगे पूरा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे तुम्हें बेसिक जो है। अगर बायो की बात करूं तो सेल क्या होता है, जेनेटिकल लेवल पे क्या होता है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब चीजें जो है ना, ये तुम्हारा बेस बनाती है हर एक सब्जेक्ट का। फिजिक्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स। आधे बच्चों को ग्राफ्स निकालना नहीं आते। हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, मतलब ये सब चीजें हैं, ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं आती। एपी, जीपी हर जगह काम आता है ये सब चीजें। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, डायमेंशंस, ठीक है। अब इसके बाद बुक्स टू फॉलो। भैया किस बुक्स को फॉलो करना है, यहाँ पे मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इसके ऊपर और बातें हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। ज्यादा मैंने जब अटेम्प्ट दिया नीट का पहला वाला ना, तो इतने बुक्स भर दिए, ये 10, 12, 15 बुक्स, ठीक है। हर पब्लिकेशन की बुक ले आया, सब कुछ ले आया, बाद में समझ में आया कि भाई ये सब फालतू था, ठीक है। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी अपने को 100% फॉलो करनी है। इसके अलावा तुम कोई भी मॉड्यूल नहीं करोगे। मॉड्यूल्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्सेप्ट फॉर सम कुछ चैप्टर, उनमें तुम्हारे क्लास के जो नोट्स होंगे वही काम आ जाएंगे। लाइक ह्यूमन फिजिक्स में कंसेप्ट समझना है, जेनेटिक्स में कंसेप्ट समझना है, तो उसके लिए क्लास के नोट्स काफी है, कोई मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे साल भर मॉड्यूल नहीं पढ़ी है, ये मैं डंके के चोट पे कहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों के अंदर इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा इस साल भर भर के पीवाईक्यू है, मैं पूरा इसका एनालिसिस लेके आऊंगा फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, वेट करना। और एक प्रैक्टिस बुक जो तुम्हें लगे, ठीक है, ठीक, मैं इसको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है, ठीक है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल में एनसीईआरटी का उतना वेटेज नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्लास नोट्स का बहुत वेटेज है। और एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूंगा कि भाई डिफेक्ट्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, जो हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक में पूरी एनसीईआरटी रीड करनी है, बट नॉट विद दैट कि हर एक चीज रट्टा मारनी है, ठीक है। बस नेम रिएक्शन मेनली फोकस करना है, कंसेप्ट मेनली फोकस करना है, दैट्स इट। पर ऑर्गेनिक में एक चीज कहूंगा जो करने के लिए, वो है पीछे जो है ना हर चैप्टर के कन्वर्शंस होंगे, वो कन्वर्शंस ट्राई करना, कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे उससे। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो बायोलॉजी जैसे ही एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि इनऑर्गेनिक तो भैया रटने वाली होती है। नहीं, इनऑर्गेनिक समझोगे ना तो तुम्हारा 75% काम हो जाएगा। मुझे आज भी केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक ठीक ठाक आती है। मैं लगभग, अगर तुम मुझे 10 सवाल दोगे तो मैं 8 बना लूंगा, जस्ट बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स और जस्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जो 2 सवाल नहीं बनेंगे वो डायरेक्टली फैक्ट बेस होंगे। फैक्ट बेस मतलब कि यहाँ पे माइनिंग में यहाँ पे कौन सा एलिमेंट काम आएगा, ये वाले। जो ट्रेंड्स होते हैं, ये सब चीजें जो है ना, ये कंसेप्चुअल याद होनी चाहिए। फिजिक्स की बात करूं, क्लास नोट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। क्लास नोट्स के साथ कोई मॉड्यूल है, रेफरेंस बुक, बड़ी बुक नहीं लेनी है, डीसी पांडे, ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हो यार, जितना पेपर नीट का लेवल हो चुका है। कोई एक बेसिक कोचिंग की मॉड्यूल और क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। पीवाईक्यू लगा लो और प्रैक्टिस बुक, इससे अलावा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक जो इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की गई है, 2024 के बच्चे ध्यान से सुनना, ये आपके सीनियर ने गलती की है। हर साल नीट में लाखों बच्चे यही गलती करते हैं। शुरुआत में ना उनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग जो है ना जोर लगा रहे होते हैं कि लो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तुम पढ़ो, इस बार तो करके दिखाएंगे, फोड़ के दिखाएंगे। मैं भी कर रहा हूँ, कहीं यही कर रहा हूँ एक तरीके से। तो मुझे देखिए तुम मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, और इनिशियली तुम बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन जैसे जैसे बीच में ऐसा टाइम आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, अभी सब लोग लगे हुए हैं, मैं तो रहूंगा तुम्हारा पूरा साल, लेकिन बीच में ऐसा टाइम आएगा ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लोग तुम पे इतना ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो कोचिंग के टीचर्स हो, चाहे यूट्यूब पे कोई टीचर्स हो, एवरीवन विल नॉट बी एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड, और वहीं पे तुम फॉल कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम पिकअप नहीं ले पाओगे, और लास्ट में आके जितनी मेहनत करोगे उतना खुद पे और प्रेशर डालोगे, ठीक है। तो इस साल प्रॉमिस करना है कि इस ग्राफ को नीचे नहीं आने देंगे, एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे,
ठीक है। विद टाइम हमारा एफर्ट बढ़े या ना बढ़े, कम नहीं होगा। बढ़े तो अच्छी चीज है, ठीक है, बढ़े तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन नहीं बढ़ता है तो एटलीस्ट यू विल पुट अ कंसिस्टेंट एफर्ट। डन। तो ये अपने को चाहना है कि अंदर से मोटिवेशन हो, ठीक है, क्योंकि अपने टारगेट है, एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को अपने को हासिल करना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई किसी ने मोटिवेट कर दिया तो आज 6 घंटे पढ़ लिया कल खत्म है, ये करना है तो फिर ड्रॉप लेने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो लगता है जान लगा के मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिया है, क्या स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। इन 3 टी पे ध्यान देना कि इन 3 टीज को मैं सॉर्ट कर लेता हूं, और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस बार और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको लास्ट तक मिल रहा होगा, बोलेगे भैया मजा आ गया, ठीक है। चलो, थैंक यू सबके सपोर्ट के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।